गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अपना एक पुराना चैनल था, 12-13 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर थे। ये तो नहीं बोलूँगा कि मेहनत से बनाया था, लेकिन ठीक है, हमने 1-2 साल में थोड़े यूट्यूब वीडियोज़ शेयर करके, नॉलेज शेयर करके मैंने बताया। लेकिन मैंने थोड़ा गलती किया कि मैंने प्रॉफिट वाले वीडियोज़ वहाँ पे पोस्ट किए, जिससे कारण क्या हुआ, यूट्यूब का कुछ तो कम्युनिटी गाइडलाइन जो कुछ भी होता है, मैंने इतना कुछ उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था। तो जिसके चलते मेरा चैनल रातों रात उड़ गया। तो ये अपना नया चैनल है और नए चैनल पे अभी हम लोग स्क्रैच से चालू कर रहे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है CPR पिवोट। इसमें मैं ज़्यादा एडवांस में जाके कुछ नया डेवलप नहीं करूँगा। हम थोड़ा आज बेसिक ऑफ CPR देखेंगे, बेसिक ऑफ पिवोट देखेंगे। बेसिक के चलते एंट्रीज कहाँ पे करना है, एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है, ये देखेंगे। उसके बाद अगर उसमें हमें कुछ डाउट लगा, प्रॉब्लम लगा, एक्यूरेसी ड्रॉप हो रहा है, ऐसे लगा, तो मैं नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में इसमें डिटेल बताऊंगा कि R1 के ऊपर कब बाय करना है, R1 के ऊपर कब बाय नहीं करना है, S1 के नीचे कब सेल नहीं करना है, S1 पे कब बाय करना है। ये हम लोग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज ये आपके लिए फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, ये अपना नया चैनल है तो आपका फुल सपोर्ट मुझे चाहिए। वीडियो को लाइक करो। मैं आज CPR मतलब सेंट्रल पिवोट रेंज में होता क्या है, CPR क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, और क्या होगा अगर हम लोग रोज उठ के R1 के ऊपर बाय ही करेंगे तो क्या होगा, ये आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो CPR के वीडियो नंबर ये 1 में ओनली आज हम लोग ये देखेंगे कि R1 पे आंख बंद करके डेली उठ के हम लोग बाय करने लगे तो क्या होगा, ये आज वीडियो में हम देखेंगे। अगर R1 के ऊपर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हो, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट है। CPR एक ऐसा कंसेप्ट है, आप लोग 5 मिनट 15 मिनट पे यूज कर सकते हो। उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम्स भी होते हैं, लेकिन पर्सनली मैंने इतने ज़्यादा कभी यूज़ नहीं किए। ये वीडियो तो ठीक ठाक चल रहा है ना, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम्स मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किए, तो उसके ऊपर मैं कभी कमेंट नहीं कर सकता। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे कि CPR के R1 के ऊपर आंख बंद करके ऑलवेज हम लोग बाय करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हम लोग देखेंगे। मैं अभी आपके सामने एक मिनिमम 10 से 15 स्टॉक्स डेज का डेटा फिल्टर करूंगा, जिसमें हम लोग जैसे मैंने मेंशन किया ओनली एंड ओनली R1 के ऊपर बाय करेंगे। मतलब दिन भर चुपचाप हम लोग बैठेंगे, CPR को हाथ नहीं लगाएंगे, S1 को हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठेंगे और स्पॉट जब निकलेगा R1 के ऊपर तभी बाय करेंगे, 1:2 मिनिमम लेंगे। अभी इससे क्या होता है अभी हम लोग लाइव देखेंगे। अगर इससे कुछ अच्छा आउटकम नहीं आया तो क्या करना है, ये मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी ये CPR क्या है सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। आई होप मेरा वीडियो सही चल रहा है। ये थोड़ा वीडियो का हमेशा मुझे टेंशन ही रहता है, क्या है मैं वीडियोस बनाता हूँ 10-15-20 मिनट के, उसके बाद पता चलता है कि वीडियो ठीक से चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं CPR के ऊपर, ठीक है। तो कल डेट है 5 अगस्त। अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, आप लोग देखोगे यहाँ पे 3 लाइन्स है, तीनों का कलर ब्लू है। अभी ये मेरा इंडिकेटर है, मतलब मेरा इंडिकेटर नहीं है, मेरे एक ग्रुप मेंबर ने मुझे दिया था। आप लोगों को अगर इंडिकेटर चाहिए तो आई गेस जीरोदा में इनबिल्ट आता है, नहीं तो फिर ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में जाके जो आप लोगों के हाथ में CPR आता है वो CPR आप लोग टाइप करो। अगर फिर भी नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा टेलीग्राम का आईडी शेयर करता हूँ, आप मुझे कुछ तो हाय बाय CPR ऐसा मैसेज करो, मैं आप लोगों को मेरा इंडिकेटर देता हूँ। लेकिन याद रखना ये मेरा इंडिकेटर नहीं है, ये दूसरे ने मुझे दिया है। तो इन केस कुछ तो 1-2 एरर इन केस आ गया उसमें, तो ChatGPT से मैसेज करके आप लोग वो एरर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बीच में 3 लाइन से इसे बोलते हैं CPR। नीचे एक होगा, इसे बोलते हैं S1, और एक होगा इसे बोलते हैं S2। थोड़े थोड़े इंडिकेटर्स में S3 भी होता है जैसे यहाँ पे। और ऊपर क्या है, R1 R2। R1 मतलब रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, S1 मतलब सपोर्ट 1 सपोर्ट। और CPR मतलब क्या है, CPR मतलब आसान भाषा में डेंजर जोन है। उसमें मार्केट रिजेक्शन भी दिखा सकता है, जिसमें मार्केट सपोर्ट भी दिखा सकता है, और कभी कभी ऐसे भी होगा मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जा सकता। ये है CPR का पावर। तो जनरली होता क्या है, ये जब CPR अप ट्रेंड में रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एक सेकंड प्रॉपर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पिछले दिन का CPR यहाँ पे था, आप लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट डे का CPR चला गया ऊपर, ओके, CPR चला गया ऊपर, मतलब आसान भाषा में CPR ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम लोग देखो हायर हाई लोअर लो आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा। 20 MA के ऊपर मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में रहता है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। 8 MA के ऊपर भी मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में रहता है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा।
मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन पता नहीं, ये मुझे पर्सनली यहाँ पे हैंग हो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ठीक है मैं वीडियो पूरा बनाता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे ये बताना था कि CPR मतलब अप ट्रेंड 20 MA के ऊपर हम लोग स्टॉक को कैसे अप ट्रेंड में बोलते हैं, हायर हाई लोअर लो वाले जो लोग हैं आपको भी पता होगा क्या होता है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड पहचानने का सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है। अभी हमने ये नोटिस किया, अभी मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि CPR अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा लेफ्ट साइड में जाके देखना पड़ेगा क्योंकि आजकल मार्केट बहुत गंदा गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो CPR ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में। अभी मैं क्या करूँगा, हर एक दिन का R1 देखूंगा, ओके। जिस दिन CPR ऊपर जा रहा है हर एक दिन का R1 देखूंगा, और R1 पे ये सेटअप कैसे अप्लाई करना है ये दिखाऊंगा। 10 से 15-20 चार्ट्स आराम से अभी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे। रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि रिजल्ट इनकेस फ्लैट आया या फिर निगेटिव आया तो उसका क्या करना है ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग बैक टेस्टिंग चालू करते हैं, ठीक है। इसका रूल्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कोई ना कोई एक चार्ट पे आते रुक जाओ। यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग CPR का अप ट्रेंड है, मतलब CPR ऊपर जा रहा है। जनरली ये 1-1, 2-2 बजे में ट्रेडिंग नहीं करता, फिर भी बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग में क्या ही जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बस आइडिया देता हूँ। CPR अप ट्रेंड में है, हम लोग पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे, जब 5 मिनट का कैंडल CPR के ऊपर क्लोज होगा, कैंडल क्लोज हुआ, उसके नेक्स्ट कैंडल ने अगर इसका हाई ब्रेक किया तो हम लोग बाय पोजीशंस बनाएंगे। तो मैं टेम्पररी मार्किंग करता हूँ, डिटेल एनालिसिस बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1:25 पहले कैंडल ने R1 के ऊपर क्लोजिंग मिला, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, जैसे ही हाई ब्रेक किया आपका एंट्री हो गया, जैसे ही हाई ब्रेक किया आपका एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जो कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है उसी के नीचे आप लोगों को क्या करना है, स्टॉप लॉस चिपकाना है। याद रखना, जो कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट वाले कैंडल के बाद जो कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है उसके नीचे आप लोगों को स्टॉप लॉस चिपकाना है। टारगेट R2 लगाना है तो लगा सकते हो। इन केस R2 के ऊपर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ऑफिस वाले मेंबर हो, R1 वाला सेटअप बनाने, R2 के ऊपर अगर आप लोगों ने ये फॉलो किया तो मिनिमम 1:2 आप लोगों को लगाना ही लगाना है। एक मैं बताता हूँ, ये अभी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1:2 ये गलत है। क्यों गलत है पता है, क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो तो आप लोगों को पता है ये कितना भी ऊपर जाने दो अपना ऑप्शन प्रीमियम उधर का उधर ही मरता है, ठीक है। तो मैं बस बैक टेस्टिंग के लिए ये 1:3 रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे 1:3 करूँगा तो थोड़े टाइम के बाद मार्केट नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ये दिख रहा है, लेकिन कुछ भी फालतूगिरी नहीं करूँगा कि 1:2 देखो R1 के ऊपर बाय करना है, सेटअप बन गया है, नहीं है। मैं 1:2 मैं ऑप्शंस में देखता हूँ, यहाँ पे मैं ओनली बैक टेस्टिंग के लिए 1:3 लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1:2 तक कोई रुकता नहीं तो 3 तक भी कोई रुकेगा नहीं। इसलिए ये जो कुछ भी 1:2 और 3 वाले कंसेप्ट होते हैं ये सब कुछ कहाँ पे यूज़ करने होते हैं, वहाँ पे, कहाँ पे, ऑप्शंस में, ठीक है। अभी डे 1 देखा मैंने, R1 के ऊपर मैंने ब्लाइंडली बाय किया। लेफ्ट साइड में क्या है क्या नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, इवेंट है, ट्रम्प का कुछ सीन चल रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने R1 के ऊपर बाय किया, 1:3 टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, पीछे जाते। हमें क्या चाहिए, CPR का अप ट्रेंड चाहिए। यहाँ पे देखो CPR का अप ट्रेंड है क्या, नहीं है, क्योंकि CPR एक दूसरे में समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ CPR का अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है। और थोड़ा लेफ्ट साइड आते हैं, देखो यहाँ पे CPR का अप ट्रेंड है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे CPR का अप ट्रेंड है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को एक बताया कंसेप्ट, अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था, आप लोगों को याद होगा कि एग्जैक्टली जो कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है उसका लो का मीनिंग मेथड बताया। इसमें और एक चेंजेस कर सकते हो, मतलब जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ये अभी जो मैंने बताया छोटा छोटा स्टॉप लॉस होने के लिए बताया, इसमें और एक मेथड होता है, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखो आपने हाई पे यहाँ पे बाय किया, ओके, स्विंग लो स्विंग हाई आप लोगों को पता होगा। स्विंग लो मतलब लास्ट टाइम मार्केट कहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो रिसेंट स्विंग लो के नीचे भी आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट में कोई चेंजेस नहीं, मिनिमम 1:3 यहाँ पे लगाओ। लेकिन अगर 1:2 भी आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 1:2 भी मार्केट स्पाइक होता है तो आपको ऑप्शंस में अच्छा खासा वहाँ पे प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। तो टेम्पररी में लगा रहा हूँ 1:2, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे 1:3 लगा था भी, तो भी मार्केट नीचे आके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके गए। तो डे 1 पे अपना सेटअप फेल हुआ, रिसेंट स्विंग लो ही स्टॉप लॉस लगाओ, कैंडल के नीचे थोड़ा कट टू कट हो जाएगा। थोड़ा लेफ्ट साइड में आते, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे देखो CPR अप ट्रेंड में है, CPR अप ट्रेंड में है। R1 के ऊपर गया है कि मार्केट नहीं गया, नो सेटअप। एक दिन पहले देखो CPR अप ट्रेंड में है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी वेट करते, किसका वेट करते हैं, R1 के ऊपर 5 मिनट्स के कैंडल क्लोज का वेट करते, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्विंग लो। सुबह सुबह ट्राई किया था, कुछ हुआ नहीं। ये कितना है, 11 बजे के आसपास ट्राई किया था, कुछ हुआ नहीं। उसके पहले भी यहाँ पे ट्राई किया,
ब्रेकआउट मिला, फॉलोअप मिला, सब कुछ मिला, आपका क्या हुआ, एंट्री मिला। स्विंग लो कहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को स्विंग लो दिख रहा है, लेकिन ये अगर स्विंग लो लगाया आपने, वाट लगने के चांसेस है 50 पॉइंट्स के आसपास है, तो थोड़ा स्विंग लो आप इसे रिड्यूस करके, और एक स्विंग लो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगा सकते हो, और एक छोटा सा स्विंग लो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला छोटा दिख रहा है आप लोगों को, ये स्विंग लो, तीनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी एक स्विंग लो आप लोगों ने लगाया तो भी चलेगा। तो मार्केट ने क्या किया है, 1:3, देखो 1:3 और 2 में लगा रहा हूँ। आप लोगों को टारगेट कहाँ पे लगाने, 1:2 ऑप्शंस में। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये जब ब्रेकआउट आया तो आप लोगों का कोई ना कोई एक सी, मान के चलो 100 रुपीज़ के आसपास था, 100 रुपीज़ के आसपास था, मैक्सिमम 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना है, मैक्सिमम 20 रुपीज़ का ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगाना है, 20 रुपीज़ के ऊपर स्टॉप लॉस मत लगाओ। मैंने आज तक जो भी वीडियो आप लोगों को दिखाया हुआ है, सेटअप सिखाया हुआ है, कोई भी वीडियो में, कोई भी स्ट्रैटेजी में 10 रुपये के ऊपर, 20 रुपीज़ के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे, कैपिटल की वाट लग जाएगी। तो ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल 100 पे आपने बाय किया, 80 का स्टॉप लॉस, मिनिमम टारगेट 130 प्लस तो लेके जाना है, मतलब जाना है। हर एक ट्रेड में 20 रुपये के रिस्क के आगे 30 रुपीज़ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कैपिटल समझ जाओ, ठीक है। तो डे 1 पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को एक एनालिसिस करके दिखाया था, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेक्स्ट डे, मतलब पिछला डे टारगेट आया, 30 पॉइंट्स का टारगेट आया, तो अभी हम लोग क्या है, प्लस 10 रुपीज़ के प्रॉफिट में। मैं एग्री करता हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ इसके बेसिस पे रोज़ उठ के ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन याद रखना हम लोग अभी बस R1 का ही सेटअप देख रहे हैं। 1-2 दिन के बाद S1 वाला भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर ये वीडियो को 250 लाइक्स आते हैं तो मैं वीडियो आपके साथ वो वाला भी, S1 वाला भी शेयर करूँगा, सब कुछ सिखाऊंगा। अभी के लिए हमने ये देखा कि R1 के ऊपर चुपचाप बैठ के हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो सेटअप बन रहा है, ट्रेड भी बन रहा है। यहाँ पे CPR फ्लैट है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट है, सब जगह पे फ्लैट है। अभी एक मज़ा देखो, ठीक है, अभी रेयरली मिला इसलिए बताता हूँ। CPR अप ट्रेंड में यहाँ तो कोई सेटअप बनाना है, लेकिन यहाँ पे CPR अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ठीक है, CPR अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है। अभी मैं चला गया यहाँ पे ये कैंडल R1 के ऊपर गया क्या, नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स कन्फ्यूजन में जाते हैं, और मैं भी कभी कभी कन्फ्यूजन में जाता हूँ। क्या होता है, हमें लगता है R1 के पहले प्रीवियस डे हाई क्रॉस हुआ करके हम लोग पोजीशंस बनाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, R1 और प्रीवियस डे हाई, S1 और प्रीवियस डे लो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने भी ऐसे जगह पे बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो गए, कि मैं क्या सोचता हूँ कि अभी प्रीवियस डे हाई क्रॉस किया है, R1 कितना ही दूर है, तो मैं ऐसी जगह पे बाय करता हूँ। तो ध्यान रखना CPR अप ट्रेंड में है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, R1 के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। एक दिन पहले आते, यहाँ पे देखो CPR डाउन ट्रेंड में है, नो सेटअप, चुप बैठो। हमें कंडीशन क्या है, CPR अप ट्रेंड में हुआ तो ही कुछ ना कुछ बाय करना है, ठीक है। एक दिन पहले चलो, एक दिन पहले आप लोग आ गए, CPR अप ट्रेंड में है, R1 क्रॉस किया है क्या, नहीं। उसके एक दिन पहले CPR अप ट्रेंड में है। अभी दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ कि R1 के ऊपर देखो गया, लेकिन 3 बजे कौन ट्रेड करता है, ठीक है। चलो और 1-2 दिन पीछे जाते, एक फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि डेली सेटअप बन ही नहीं रहा है, तो पैसा कहाँ से बनेगा। डेली सेटअप नहीं बन रहा है क्योंकि हम लोग ओनली R1 देख रहे हैं। आने वाली वीडियोज़ में 250 लाइक्स करो, S1 वाला भी सिखाऊंगा। इससे पहले देखो CPR क्या है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे CPR ऊपर गया था, लेकिन मार्केट गया है क्या R1 के ऊपर, नहीं गया, चुपचाप बैठो, इग्नोर करो। उससे पहले एक दिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, CPR अप ट्रेंड में है, ओके, CPR अप ट्रेंड में है, लेकिन R1 क्रॉस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, गोली मारो। चलो एक दिन पहले आ जाओ, यहाँ पे एक दिन पहले यहाँ पे CPR अप ट्रेंड में है, CPR अप ट्रेंड में, चलो थोड़ा जूम करके देखते हैं। CPR अप ट्रेंड में है, R1 के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, कैंडल का हाई क्रॉस हुआ, स्विंग लो लगाना है तो लगाओ, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो रेड्यूस करके यहाँ पे एक 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। कट टू कट यहाँ पे 20 रुपये का लगाता हूँ तो भी चलेगा। टारगेट लगाने के लिए लगाता हूँ 1:3, लेकिन टारगेट कहाँ पे लगाना है, ऑप्शंस में। 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ले रहे हो, मिनिमम 30 रुपीज़ जब तक मिलते नहीं वहाँ से हिलना नहीं है, नहीं तो आपका कैपिटल हिल जाएगा, ठीक है। चलो एक दिन पहले आते फिर से, एक हम लोग शायद फर्स्ट ट्रेड में लॉस में थे 20 पॉइंट्स, सेकंड में 30 पॉइंट्स पकड़ लो, 40 भी मिलता है, 40-50 मिलता है ये सेटअप में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अभी 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 30 रुपीज़ का टारगेट लेके चलो। सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, हम लोग 10 पॉइंट के प्रॉफिट में आ गए। अभी ये वाले सेटअप में भी प्रॉफिट मिला, 30 पॉइंट से मान के चलो 40 रुपीज़ हम लोग प्रॉफिट में आ गए। एक दिन पहले देखते चलो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेटअप बना, यहाँ पे सेटअप बना, आप लोगों ने बाय किया, घूम फिर के राउंड फिगर मान के चलो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हुआ है, क्योंकि मार्केट ऊपर ही नहीं गया। 40 पॉइंट्स के प्रॉफिट वाला आदमी फिर से -20 हो गया, 20 रुपीज़ ही प्रॉफिट आपके पास अभी बचा हुआ है।
एक दिन पहले देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। सीपीआर डाउन ट्रेंड में है, कुछ नहीं कर सकते। सीपीआर अप ट्रेंड में है, यहाँ पे R1 के ऊपर गया है क्या, नहीं गया। यहाँ पे सीपीआर देखो डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, यहाँ पे सीपीआर अप ट्रेंड में था लेकिन मार्केट R1 के ऊपर नहीं गया। चलो और थोड़ा लेट जाते हैं। सीपीआर अप ट्रेंड में है लेकिन मार्केट R1 के ऊपर नहीं गया। सीपीआर यहाँ पे फ्लैट है, सीपीआर ऊपर गया लेकिन R1 के ऊपर मार्केट नहीं गया। सीपीआर यहाँ पे ऊपर गया लेकिन R1 के ऊपर मार्केट गया। देखो यहाँ पे R1 के ऊपर मार्केट गया, अगेन स्टॉप लॉस हिट है क्योंकि मार्केट रिवर्स हुआ है। अभी आप लोग क्या हो गए, फ्लैट हो गए। प्रॉफिट हुआ था लेकिन प्रॉफिट फिर से चला गया अभी। लेकिन हम लोग थ्योरी जो हमने पिवोट बॉस बुक में सीखा है वो अभी हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। ट्रेडिंग का रिजल्ट, कोई भी सेटअप का रिजल्ट एक दिन 2 दिन प्रॉफिट देख के नहीं होता है, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है, टारगेट 30+ पॉइंट का है। तो 10 में से आप लोगों को, अगर बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों का सही है तो आप लोगों को पता है कि कितने ट्रेड्स हमें सही लेके आने हैं तो हम लोग प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है, उसके पहले देखो सीपीआर अप ट्रेंड में है, अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं। यहाँ पे अगेन आप लोग आ गए 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। ठीक है, सीपीआर फ्लैट है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सीपीआर अप ट्रेंड में है, सीपीआर अप ट्रेंड में है लेकिन R1 क्रॉस नहीं हुआ, गोली मारो। यहाँ एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, सीपीआर अप ट्रेंड में है, R1 के ऊपर कैंडल क्लोज है। यहाँ पे ऑप्शंस में ईजिली 30 पॉइंट्स का टारगेट मिल ही जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शंस वाले ट्रेडर हो तो आपको पता है 60 पॉइंट्स के मूवमेंट में 30 पॉइंट मिल ही जाता है। तो 30 राइट साइड वाले चार्ट में मिले तो यहाँ पे अगेन 30 मिले, 60 पॉइंट्स प्रॉफिट में आ गए। सीपीआर डाउन ट्रेंड में कुछ मत करो, ओनली वेट करना है सीपीआर के अप ट्रेंड में जाने के लिए। सीपीआर अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, R1 क्रॉस नहीं हुआ। चलो और थोड़ा लेफ्ट साइड में देखते हैं, शायद अभी मेरा सीपीआर दिखाना बंद हो जाएगा क्योंकि कुछ तो 300 डेज तक दिखाता है। मैं ट्राई करता हूँ और थोड़ा लेफ्ट साइड में देखा कि नहीं। हम लोग अभी क्या है 60 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। इनकेस आपको लग रहा होगा कि हम लोग मैं भी एग्री करता हूँ, बैक टेस्टिंग को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन नए ट्रेडर्स कुछ भी जाके करते, ग्रीन देख के बाय करते, रेड देख के सेल करते। इससे अच्छा हम लोग कुछ तो लॉजिकल कर रहे हैं, राइट। हम लोग सीपीआर देख रहे, अपने पास सेटअप है, हम लोग वेट कर रहे हैं कैंडल क्लोजिंग के लिए, हम लोग हाई क्रॉस का वेट कर रहे हैं, अपने पास रिस्क मैनेजमेंट है, तो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो ये सब कुछ लॉजिकल है। ठीक है, सीपीआर अप ट्रेंड में है, R1 के ऊपर नहीं गया। सीपीआर अप ट्रेंड में है, R1 के ऊपर नहीं गया, गोली मारो। चलो आ जाओ फिर से। यहाँ पे देखो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, यहाँ पे देखो R1 के ऊपर मार्केट गया, नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट, 60 पॉइंट्स के प्रॉफिट में थे, फिर से -20 हो गया, 40 रुपये बच गए। एक सेकंड रुक जाओ और थोड़ा डेटा देखता हूँ। ये क्या करता हूँ, शायद हैंग होगा, होने दो। प्रीमियम का पैसा दिया है, अरे फास्ट है ये तो। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन आप लोग क्या हो गए, 20 रुपये ही प्रॉफिट में बच गए। ठीक है, कोई बात नहीं, सेटअप जब तक ट्रेड देता है तब तक हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे R1 वाला सेटअप बना नहीं है, यहाँ पे R1 वाला सेटअप बना, लेकिन कब बना, ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास बना। यहाँ पे अगेन आप लोग प्रॉफिट में आ गए, 20 + 30 हो गया 50। अभी इनकेस ये जो कुछ भी बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं ये सब कुछ लाइव में आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैसेज करके आप लोग एनी टाइम मेरे एज इट इज़ ट्रेड दे सकते हो। कहाँ पे बाय कर रहा हूँ, कहाँ पे सेल कर रहा हूँ, कितना रिस्क है, सब कुछ देखना है तो व्हाट्सएप का नंबर है, ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे सीपीआर अप ट्रेंड में है, कुछ ट्रेड बनाने। यहाँ पे देखो सीपीआर अप ट्रेंड में है, प्रॉपर अप ट्रेंड में है। हाँ अभी मज़ा देखो, सीपीआर अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। अभी थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को प्रॉपर। देखो सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज हाई, और जैसे मैं बताता हूँ कि स्टॉप लॉस में एकदम कट टू कट मत लगाओ। स्टॉप लॉस स्विंग लो लगाओगे और टारगेट्स बड़ी लगाओगे तो ही आपके टारगेट्स आने वाले। अगर आप लोगों ने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, अभी एक काम करते, मान के चलो आप लोगों ने स्टॉप लॉस एंट्री किया, स्टॉप लॉस कट टू कट लगाया, 10-15 पॉइंट लगाया, ये लो हिट हो गया, हिट हो गया स्टॉप लॉस। चुप बैठना है, नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 10,000 रुपये का कैपिटल है और 10 के 10 लगा रहे। ठीक है, कुछ तो रिस्क मैनेजमेंट नाम की भी चीज़ होती है ना। फिर से वेट करो, फिर से R1 के ऊपर मार्केट आया, फिर से क्लोजिंग मिला, हाई ब्रेकआउट मिला, फिर से एंट्री करो, फिर से स्टॉप लॉस लगाओ। ऑप्शंस में 20 पॉइंट्स के आसपास आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, ध्यान रखना। और टारगेट मिनिमम 30 पॉइंट्स। अगेन अभी मैं वो कैलकुलेट नहीं करूँगा 20 रुपये प्रॉफिट में हो, 30 रुपये प्रॉफिट में हो। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को भी पता है। अभी सीपीआर अप ट्रेंड में घूम फिर के ब्रेकआउट मिला, 11:15 बजे के आसपास ट्रेड मिला, प्रॉफिट मिला। इससे पहले भी सीपीआर अप ट्रेंड में था, यहाँ भी ये। लेकिन देखो ऑनेस्टली बोलता हूँ, ये 2 और 3 बजे वाले ट्रेड्स को मैं सीरियस नहीं ले लेता हूँ। लेकिन अभी आप लोगों को जो दिख रहा है उसे प्रॉफिट में कैलकुलेट करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, थोड़ा लास्ट अभी 1-2 दिन देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, सीपीआर अप ट्रेंड में। अभी ये मार्केट कहाँ पे खुला है, देखो R3 के ऊपर, इग्नोर। सीपीआर डाउन ट्रेंड में है, इग्नोर। सीपीआर अप ट्रेंड में है लेकिन मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, देखो। ठीक है, अभी थोड़ा लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा।
ठीक है। CPR अप ट्रेंड में R1 ब्रेकआउट मिला, सक्सेसफुल। CPR अप ट्रेंड में है, R1 के आसपास ब्रेकआउट मिला, सक्सेसफुल। CPR अप ट्रेंड में है, R1 के आसपास ब्रेकआउट मिला, सक्सेसफुल। CPR अप ट्रेंड में है, R1 कहाँ पे, R1 के आसपास, सॉरी ये R2 है, R1 एक सेकंड। CPR अप ट्रेंड में है, R1 के आसपास से मार्केट बाउंस हुआ, ट्रेड मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो जाने दो। CPR अप ट्रेंड में है, R1 के ऊपर बाय किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। CPR अप ट्रेंड में नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे, अभी मैं इसे कुछ कैलकुलेट नहीं करूंगा, बताने के लिए मैं बोल सकता था थोड़ा थोड़ा ऊपर है, R1 के ऊपर बाय होता है, नहीं तो, लेकिन फ्लैट है तो गोली मारो, ठीक है। अभी लास्ट एक डे रिपीट करेंगे, ठीक है। CPR अप ट्रेंड में R1 के ऊपर बाय किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आई गेस 10-15 दिन का भी मैंने आई गेस उससे ज़्यादा ही एनालिसिस आप लोगों को करके दिखाया हुआ है। ये सेटअप में करना क्या है, चुपचाप बैठना है। चुपचाप बैठ के करना क्या है, एक एनालिसिस के लिए बस एक लास्ट दिखाता हूँ। चुपचाप बैठ के करना क्या है उसका आप लोगों को समझ आएगा। चुपचाप बैठ के क्या, अरे यहाँ पे CPR डाउन ट्रेंड में, हमें क्या चाहिए, अप ट्रेंड में CPR चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिल गया अप ट्रेंड में CPR। करना क्या है, चुपचाप बैठना है। अगर CPR अप ट्रेंड में है, CPR अप ट्रेंड में है, सुबह सुबह 9:15 बजे उठ के CPR पे ऐसा राइट क्लिक करना है, R1 पे ऐसा राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐड अलर्ट का ऑप्शन आएगा। अलर्ट लगाया आप लोगों ने, अलर्ट लगाया, चुपचाप बैठ जाओ। अगर मोबाइल पे एप्लीकेशन है तो मोबाइल पे टू बजेगा आपका। जैसे ही मोबाइल पे अलर्ट आएगा, देखो R1 क्रॉस किया है कैंडल ने, 5 मिनट वाले कैंडल ने R1 क्रॉस किया है, अच्छी बात है। उसके नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया है 20 रुपीज़ का ऑप्शन में स्टॉप लॉस, मिनिमम 30 रुपीज़, 30 का 40-50 कैसे करना है आने वाले सेशंस में बताऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को सेटअप बताया, CPR बताया, R1 पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो भी दिखाया, सब कुछ रूल्स बताए, अब ट्रेंड में ही करना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट कितना लगाना है, सब कुछ बताया। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछो, कुछ डाउट नहीं है तो लाइक करो, और मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करना है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो। बाकी ये वीडियो यहाँ तक देखा हो, पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 250 लाइक्स जैसे ही होते उसके अगले 48 आवर के अंदर अंदर S1 के नीचे कब पुट लेना है उसका वीडियो आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। अभी आपका छोटा काम है, बस वीडियो को लाइक करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। टाटा बाय बाय।